आज तो घर आने में इतना लेट हो गई मैं। रास्ते में इतना ट्रैफिक मिला कि क्या बताऊं। ऊपर से मैं इतना थक गई हूँ। आज मम्मी जी, एक तो यह नया बॉस जो 2 मिनट चैन नहीं लेने देता, एक काम ख़त्म नहीं होता कि दूसरा पकड़ा देते हैं। ऊपर से हमारे शहर का ट्रैफिक। सच में बड़ी थकान हो रही है। आज तो लग रहा है बस एक कप गरम गरम चाय मिल जाए। सरिता ने अपना बैग सोफे पर पटकते हुए कहा, मैंने तो बस अभी अभी चाय पी है। कोई बात नहीं, अभी किरण से कहकर बनवा देती हूँ। तेरे साथ मैं भी पी लूँगी दोबारा। मम्मी जी ने अपनी छोटी बहू पर प्यार बरसाते हुए कहा, आप सच में कितनी अच्छी हैं मम्मी जी, वरना आजकल कोई किसी की तकलीफ़ समझता है। सरिता ने अपनी सास को मक्खन लगाते हुए कहा, अरे मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा, माँ हूँ तेरी। किरण, ओ किरण, अब कहाँ गायब हो गई? ज़रूर अपने कमरे में जाकर सो गई होगी। क्या हुआ मम्मी जी, कोई काम था क्या? मैं कभी दिन में सोई हूँ जो आज सोऊंगी? ऊपर छत पर गई थी कपड़े उतारने। किरण ने कपड़ों का ढेर हाथ में उठाए हुए कहा, मुझे दिन में सपना आएगा क्या कि तुम कहाँ हो? देखो तो सरिता बेचारी कितना थक गई है। ऑफिस से उसके लिए फटाफट चाय बनाकर लाओ। और हाँ, ऐसे ही उबाल कर मत रख देना। अदरक और इलायची अच्छी तरह से डालना। आपके लिए भी लाऊं? किरण ने एक बार रुक कर पूछा, क्यों, मुझे क्या किसी डॉक्टर ने मना किया है? जब एक कप बनाओगी तो मेरे लिए भी बना लेना, अपने ही अंदाज में जवाब दिया उन्होंने। ये है रेखा जी, घर की पूरी बागडोर इन्हीं के हाथों में है। पति और दोनों बेटों पर पूरा हुक्म चलता है। इनकी दोनों बेटियां शादी करके ससुराल जा चुकी हैं। बड़े बेटे कुणाल की पत्नी किरण के काम की सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर है और छोटे बहू सरिता, जो अभी साल भर पहले ही कुंदन की पत्नी बनकर आई है, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है। अब क्योंकि वह कमाकर लाती है, सासू माँ का पलड़ा उसी की तरफ हमेशा झुका रहता है। सरिता भी कम चालाक नहीं है, उनकी खूब चापलूसी करती रहती है। खुश करने के लिए कभी कभार छोटे मोटे गिफ्ट्स लाकर देती है। बस इतने में ही उस पर निहाल हो जाती है वो। जैसे ही किरण चाय की ट्रे रखकर जाने लगी, अरे खाली चाय ही लेकर आ गई। एक बार यह नहीं सोचा कि बेचारी ऑफिस से आई है, भूख लग रही होगी, कुछ नहीं तो पकौड़े ही बना देती। पकौड़े? अब इस वक्त? बिस्किट ले आऊँ क्या? किरण घड़ी की तरफ देखते हुए बोली, क्यों, पकौड़े खाने का भी कोई टाइम होता है क्या? तुमसे बस बहानेबाजी करवा लो। किरण को याद है 3-4 दिन पहले जब ऑफिस से आते वक्त कुणाल समोसे ले आए थे, तब मम्मी जी ही बोली थी, यह कोई समोसे खाने का टाइम है? इस वक्त समोसे खा लिए, पेट भर गया, अब तो खाना भी नहीं खाया जाएगा। तब कुणाल ने बोल दिया था, मम्मी आपका मन नहीं था तो नहीं खाती। वह तो मैं किरण को समोसे बहुत पसंद हैं, गरम गरम बनते देखे, इसीलिए सबके लिए ले आया था। तब खूब लेक्चर दिया था मम्मी जी ने, और आज उसी वक्त पकौड़े बनाने को कह रही है। छोड़ो भी ना मम्मी जी, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, भूख तो बहुत लगी थी, अब बिस्किट ही खा लेती हूँ। मुंह बनाते हुए बिस्किट उठाया सरिता ने। अरे हाँ मम्मी जी, मैं तो भूल ही गई थी, यह देखिए आपके लिए
चिकन की साड़ी मेरी एक फ्रेंड लखनऊ गई थी, उसने स्पेशल ऑर्डर देकर बनवाई है, आपके लिए डिज़ाइनर है, बहुत अच्छी लगेगी आपके ऊपर। आपने हैंड बैग में से साड़ी के पैकेट निकालते हुए बोली। सरिता, तू सच में मेरा कितना करती है। मेरा भी कब से मन था लखनऊ चिकन की साड़ी पहनने का। एक यह है, कब से कह रही हूँ मेरे ब्लाउज़ सिल दे, लेकिन महारानी को टाइम ही नहीं है, घर के काम करके ही इतना थक जाती है। आप देख तो रही हैं मम्मी जी, सुबह से कहाँ फुर्सत मिली है मुझे। रोज़ इसी तरह पता नहीं टाइम कहाँ निकल जाता है। छोटू को पढ़ाना भी होता है, उसके टेस्ट भी शुरू होने वाले हैं। बहानों की तो तुम्हारे पास कमी ही नहीं है। तुम छोड़ो, कोई नहीं मम्मी जी, आप मुझे दे देना, मैं अपनी डिज़ाइनर से सिलवा दूंगी। साड़ी तो सचमुच बहुत अच्छी है, कलर भी प्यारा है, लेकिन इसमें तो यहीं किसी दिल्ली के शोरूम का टैग लगा है। तुम तो कह रही थी सरिता लखनऊ से मंगवाई। अरे कहीं से भी मंगवाई हो, तुम्हें इससे क्या मतलब। तब तक सरिता ने टैग उखाड़ कर अपनी मुट्ठी में छुपा लिया। सरिता अक्सर ऐसा ही करती थी, रास्ते में कहीं से भी मिठाई खरीद लेती। मम्मी जी देखो, मैंने स्पेशल आपके लिए इतनी दूर से मिठाई मंगवाई है। यह लिपस्टिक मेरी बहन आपके लिए सिंगापुर से लेकर आई है। बस मम्मी जी को क्या चाहिए वह बहू पर न्यौछावर हो जाती और सारी जली कटी किरण के हिस्से में आती। ऐसा नहीं था कि किरण उसके लिए कुछ लेकर नहीं आती थी, जब भी मार्केट जाती थी कुछ ना कुछ लाती, लेकिन तब नाम उसके बेटे का होता। वह कौन सा कमाती है, उसकी सेवा मेहनत का सरिता की कमाई के आगे कोई मोल नहीं था। मम्मी जी के लिए मैं जानती हूँ, छोटू की यूनिफॉर्म प्रेस कर रात के खाने की तैयारी भी करनी है। बाहर निकलते हुए कहा। किरण ने, रात के खाने में क्या बनाना है आज भाभी, पीछे से टोक दिया। सरिता ने, आजकल सब्जियां तो वही गिनी चुनी होती हैं, पापा जी का पेट गड़बड़ है, उनके लिए मूंग की दाल, बाकी सब लोगों के लिए मटर मशरूम और रायता सोच रही हूँ बना दूँ। लंच में जो भरवा करेले बनाए थे वह भी रखे हैं। अभी किरण ने जवाब दिया। ओह, मशरूम तो मुझे सच में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुबह टिफ़िन में भी आपने भिंडी की सब्जी दी थी, मेरा पेट नहीं भरा था। अरे तो तू बता दे, तेरे लिए कुछ और बना देगी। किरण के कुछ जवाब देने से पहले ही मम्मी जी बोल पड़ी। यह ठीक रहेगा, आप ऐसा करो भाभी, फ्रिज में पनीर तो रखा नहीं होगा, मेरे लिए पनीर की भुर्जी बना देना। पनीर की भुर्जी तुम खुद बना लो प्लीज़ सरिता, क्या फ़ायदा मैं बनाऊं और तुम्हें पसंद ना आए। और वैसे भी थोड़ी देर में कुणाल और कुंदन ऑफिस से आते होंगे, उनके लिए चाय बनाऊंगी, कपड़े प्रेस करने हैं, छोटू का होमवर्क कराना है, उसके बाद खाना बनाऊंगी। कम से कम इतना तो तुम कर ही सकती हो। अब जब कह रही हो तो बना दो। एक तो पहले ही थकी हुई है, वो तुम्हारे पास खाना बनाने के अलावा और काम ही क्या है। सारा काम तो नौकरानी कर जाती है, और ये छोटे मोटे काम यह तो घर में सब औरतें करती हैं। ये बेचारी दिन भर बाहर काम करती है, कम से कम खाना तो ढंग का होना चाहिए। मम्मी जी सरिता की तरफदारी करते हुए बोली। सुनते ही बाहर जाते हुए कदम रुक गए।
किरण के और बिना बोले रहा नहीं गया। उससे आपको क्या लगता है मम्मी जी, मैं कोई काम नहीं करती? सुबह 5 बजे उठती हूँ, छोटू का टिफ़िन बना स्कूल भेजना, फिर बाकी लोगों का टिफ़िन, नाश्ता, बाबूजी का परहेजी खाना, हाँ साफ़ सफाई। बर्तन रिंकी ज़रूर कर देती है, पर उसे भी खड़े होकर काम करवाना पड़ता है। सबके कपड़े वॉशिंग मशीन में धोकर प्रेस करवाना, बाहर से सामान लाना, क्या है घर में, कौन सा सामान है, कौन सा मंगवाना है, यह सब देखना, ऑर्डर करना, मेहमानों की खातिरदारी, यह सब मेरी ही तो जिम्मेदारी है। और आप कह रही हैं कि मैं कोई काम नहीं करती। और रिंकी भी महीने में कम से कम 3-4 छुट्टियां करती है। उन दिनों उसके हिस्से का काम भी मैं ही करती हूँ। इससे किसी को क्या मतलब? आप लोग तो बस ऑर्डर दे देते हैं, करना तो मुझे पड़ता है। सरिता की तो महीने में संडे की ही 4 छुट्टियां होती हैं। त्योहारों पर भी छुट्टियां मिलती हैं। वह तो अपनी छुट्टियों में पूरे आराम करने के मूड में होती है। मेरी तो साल भर कोई छुट्टी, झिड़कियाँ, ताने, शिकायतें नहीं होती। और बदले में क्या मिलता है? यह मेरा घर है और मुझे अपने घर में यह सब काम करने में कोई परेशानी भी नहीं है। पर मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी और मेरे काम की अहमियत को समझें। मैं घर में काम करती हूँ, बाहर कमाने नहीं जाती, तो क्या मेरा कोई सम्मान नहीं है? इस घर को चलाने बनाने में मेरा कोई योगदान नहीं है क्या? बोलते बोलते गला भर आया किरण का। थोड़ी देर पहले ऑफिस से आए कुंदन के कानों में यह बातें पड़ चुकी थी। भाभी बिल्कुल सही कह रही है माँ, यह भाभी ही है जिनकी वजह से हम सब बेफिक्र होकर अपने अपने काम पर जा पाते हैं। सबको टाइम पर खाना, नाश्ता, लंच बॉक्स तैयार मिलता है। धुले प्रेस किए हुए कपड़े तैयार मिलते हैं। यह सब भाभी की वजह से है। उन्होंने हमारी ज़िंदगी आसान बना दी है। हाँ भाभी, बाहर जाकर कमाना ज़रूरी नहीं है, पर न जाने कितने लोग का काम वह अकेले करके हमारे पैसे बचा रही है। आपको पता भी है जितना काम वह करती है उसका मेहनताना कितना होगा? वह तो सालों से फ्री में यह काम कर रही है। बदले में चाहती क्या है? बस थोड़ा सा प्यार, अपनापन और सम्मान। और हाँ सरिता, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम मेहनत नहीं करती हो। तुम्हारे काम में भी बहुत मेहनत है। बाहर जाकर काम करना आसान नहीं होता, पर उसके बदले में तुम्हें सैलरी भी तो मिलती है, जिससे तुम अपनी मर्जी से जहाँ चाहे खर्च करती हो। और भाभी को क्या मिलता है? जानता हूँ तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम घर का काम कर सको, पर जितना भी हो सके भाभी का काम में हाथ बटाने की कोशिश तो कर सकती हो। जब कभी थकी हो तो 1 कप चाय बनाकर तो दे सकती हो, जैसे वह रोज़ तुम्हें देती है। इतने में ही खुश हो जाएगी वो। मैं जानता हूँ उन्हें, पर उनकी थोड़ी बहुत मदद करवाना तो दूर, तुम अपना काम खुद नहीं कर सकती, ऊपर से मम्मी को भी भड़काती रहती हो। इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो तुम? तू सही कह रहा है कुंदन, गलती मेरी ही है जो एक औरत होकर दूसरी औरत का सम्मान न दे सकी। जो काम ज़िंदगी भर मैंने खुद किए, आज उन्हीं कामों के लिए अपनी बहू को ताने मारने लगी हूँ। भूल गई थी
कि एक घरेलू औरत की ज़िंदगी आसान नहीं होती। सरिता तो नासमझ है, पर मैं तो समझदार होकर भी अपनी दोनों बहुओं के बीच दरार पैदा करती रही। मुझे तो सरिता को समझना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। बेटे की बात से शायद रेखा जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। आप ऐसा मत कहिए मम्मी जी, एहसास हो गया इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। सरिता तो मेरी छोटी बहन जैसी है। जब सब का काम करती हूँ तो इसका क्यों नहीं करूँगी। मुझे किसी से कोई शिकायत भी नहीं है, ना मैं आप लोगों को अपने कामों के लिए लिस्ट थमाकर कोई वाहवाही चाहती हूँ। मेरी तो बस इतनी सी चाहत है कि आप लोग मुझे और मेरे काम की अहमियत को समझें और उसे किसी और के काम से कमतर ना समझें। घर में रहती हूँ तो क्या हुआ, मैं भी थक सकती हूँ। अपने दिल की बात कहकर बाहर आ गई किरण। दोस्तों, घरेलू महिला की कोई वैल्यू नहीं होती और कामकाजी महिला के बैठे ठाठ होते हैं। जबकि महिला घरेलू हो या कामकाजी, अपने अपने स्तर पर काम तो दोनों ही करते हैं। फ़र्क इतना है कि कामकाजी महिला घर में पैसे लाकर देती है और घरेलू महिला की जली कटी सुननी पड़ती है। यह कर दो बहू, वह कर दो बहू, इनको सिर्फ यही काम मिलता है। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।